कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में सुख और दुख अपने कर्मों के कारण ही भोगता है। जीवन में लगातार आ रही परेशानियां आपके किए गए कर्मों का फल हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे कर्म उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं, जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन वहीं आपके बुरे कर्म दुख और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को नियमित रूप से करें जो आपके जीवन से कष्टों का दूर भगाती हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो आपकी 7 पीढ़ियों का भी कल्याण करेंगी। आइए डालते हैं एक नजर। गरुड़ पुराण गरुड़ा पुराना में कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके जीवन में जीवित रहते हुए, मरने के बाद और अगले जन्म तक बना रहता है। आइए जानते हैं ऐसे कामों के बारे में जिन्हें जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होती है। नियमित करें ये 5 काम। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भोजन बनाते समय डेली पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इतना ही नहीं, नियमित रूप से पक्षियों को दाना और चींटियों को चीनी और आटा खिलाने से जीवन में समस्याएं दूर हो जाती है। अगर संभव हो तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आप अच्छे कर्म करते हैं। अगर सभी को खिलाना संभव न हो तो कम से कम किसी एक को तो जरूर भोजन दें। शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है। कहते हैं कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करने से व्यक्ति का खुद का जीवन ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों का जीवन भी संवर जाता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि परिवार पर लगे सभी दोषों का भी नाश होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद को अन्नदान करें। गरुड़ पुराण में ध्यान का भी विशेष महत्व बताया गया है। ध्यान विचारों को शुद्ध करने और परमात्मा से खुद को जोड़ने के लिए किया जाता है और नियमित रूप से इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए ईमानदारी और मेहनत से ही धन कमाएं। बेईमानी से कमाया धन आपके बुरे कर्मों में बढ़ोतरी करता है। कहते हैं कि हर परिवार के कोई न कोई कुलदेवता या देवी जरूर होते हैं। जीवन में उन्हें कभी न भूलें। मान्यता है कि कुलदेवता का आशीर्वाद मिलने से परिवार की 7 पीढ़ियां फलती फूलती हैं। साथ ही कहा गया है कि अपने पितरों का सम्मान करें। उनका पूजन श्राद्ध आदि श्रद्धापूर्वक करने से आपका भी कल्याण होगा। जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है प्रभु की ही देन है और इसका शुक्रिया अदा करने का सबसे सही तरीका यही है कि भगवान को भोग लगाएं। आप जो कुछ भी खाएं पहले भगवान को भोग लगाएं। कहते हैं कि नियमित रूप से घर का भोजन बिना चखे भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार पर मां लक्ष्मी और नारायण की कृपा बनी रहेगी और किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा।